हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में आए भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि एमवे इंडिया ने निम्न में से किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एमवे इंडिया ने बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह एक ऐसा समय है जब दोनों ब्रांड समग्र स्वस्थ और कल्याण, महिला सशक्तिकरण और प्रगतिशील भारत के लिए उद्यमिता की ओर युवाओं को प्रेरित करने के महत्व को संदेश देंगे। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण सहयोग के एक हिस्से के रूप में वह एमवे ब्रांड और एमवे के सभी न्यूट्रीलाइट उत्पादों का समर्थन करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है, यदि आपको करंट अफेयर्स देखने से फ़ायदा प्रतीत होता है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अर्थात आईपीएस के अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को, आपको बता दें, सत्यनारायण प्रधान को 31 अगस्त 2024 तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक होने के बावजूद एसएन प्रधान वर्तमान में एनसीबी प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद प्रधान को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो भारत ने 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ई अमृत पोर्टल भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशील क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। यह वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड मैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। इस वेब पोर्टल को पीसी, मोबाइल फोन, स्क्रीन रीडर, टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तब का राइट आंसर क्या हो गया? ई अमृत पोर्टल 10 नवंबर 2021 को इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन और आमने सामने की भागीदारी के संयोजन के कारण मेगा इवेंट एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। तो गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच में आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में कौन T20I में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 11 नवंबर 2021 को T20I में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने कुल 68 पारियों में 2500 रन बनाए थे T20 में, लेकिन बाबर आजम ने कुल 62 पारियों का समय लिया और 2500 रन बनाया। आजम T20 वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाले भी खिलाड़ी हैं। अब क्रिकेट की बात आई है, तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 11 नवंबर 2021 को पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान एक वर्ष में सबसे ज़्यादा 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 1000 T20I रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 1000 रन का आंकड़ा पार किया।
साथ ही रिजवान ने अपने T20 विश्व कप अभियान में सबसे अधिक रन बनाने के लिए बाबर आजम के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। रिजवान ने 2021 में खेली गई 20 T20 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, मतलब 1000 रन बनाए। रिजवान के पास सभी T20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच में प्राप्त किया, जहां पर वह क्रिस गेल के 1665 रनों के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि T20 में सबसे तेज किसी वर्ष में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी रिजवान के पास है, मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं। और T20 में सबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पास है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत ने लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 देशों की सूची में 10वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा COP26 के साथ साथ जारी की गई। नतीजन समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर डाली गई। डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा। तो वहीं आपको बता दें कि इस स्थिति में चीन का जो स्थान था वह 37वां स्थान था और भारत 10वां है, अर्थात चीन वर्तमान में सबसे बड़ा प्रदूषक देश है और पिछले साल से 3 स्थान की गिरावट के साथ 37वें स्थान पर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? भारत किस स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष PC मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने PP के रामाचार्युल की जगह ली। रामाचार्युल को अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। रामाचार्युल को 1 सितंबर 2021 को राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अब PC मोदी को राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जहाँ पे ही अपडेशन वाला करेक्शन लिखते होंगे वहाँ पे आप राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में PC मोदी का नाम लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत किस वर्ष में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष उदित सेठ द्वारा भुवनेश्वर में पहली बार राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की गई। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भी शामिल किया गया। योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वैश्विक ब्रांड बनाने और योगासन को ओलंपिक रोड मैप के साथ एक खेल बनाने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के उद्देश्य से इस आयोजन का अवधारणा की गई। राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, योगासन के अभ्यास और विकास के लिए जरूरी से जरूरी प्रबंध कर रही है। तो भारत में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में किया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व निमोनिया दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यह क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता था। तो विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना है कि निमोनिया वयस्कों और बच्चों के लिए दुनिया का प्रमुख जानलेवा रोग है। वर्ष 2019 में 2.5 मिलियन लोगों की जान गई है निमोनिया से, जिसमें 6,72,000 बच्चे शामिल हैं। यह दिवस पहली बार सन 2009 में मनाया गया था। निमोनिया के लक्षणों में खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है। तो विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क का नवंबर 2021 में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम की रिगार्डिंग, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सुनिए आप ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन कि दक्षिण अफ्रीका के देखिए लाइन को सुनिए, अंतिम श्वेत राष्ट्रपति फ्रेडरिक क्लार्क का नवंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने सन 1994 तक
दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व किया जब नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आई थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी बड़ी हिंसा के रंगभेद व्यवस्था को तेजी से अंत देखा। साल 1989 में सत्ता संभालने के बाद डी क्लर्क ने लोकतंत्र समर्थन अफ्रीकी नेल्सन मंडेला पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। 1994 में देश के पहले सभी रेस चुनाव का प्रबंध भी किया गया। आपको बता दें कि डी क्लर्क को और मंडेला को लोकतंत्र के लिए एक सुचारू परिवर्तन हासिल करने के लिए सन 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे आखिरी श्वेत राष्ट्रपति का निधन हुआ जिनका नाम फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है या सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए बने रहे बाबा जी स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।